हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान। पैसे के थ्रू हम बहुत ज़्यादा हद तक किसी हद तक सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और वो हद कौन सी है कि पैसे के थ्रू हम किस तरीके से सेटिस्फाइड हो सकते हैं, वो हम बताएंगे। वो क्या है कि हम अगर कोई गाड़ी ले लें, अगर हम कोई बंगला या कोई ऐसा हाउस ले लें जिससे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, और वो भी किसी हद तक सेटिस्फाइड हो सकते हैं। वो किस किस हद तक सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि किसी की लाइफ में अगर कोई वो गाड़ी ले लेगा तो वो सेटिस्फाइड हो सकता है। अगर कोई बंदा बंगला ले ले तो हो सकता है वो भी सेटिस्फाइड ना हो, उस तरह से सेटिस्फाइड ना हो जिस तरह से वो गाड़ी वाला सेटिस्फाइड हुआ है। तो हम एक्चुअल में किस तरह से सेटिस्फाइड होंगे, अपनी लाइफ से किस तरह से होंगे। अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, जब जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, जब वो कोई गोल करता है या जो कोई अपने टारगेट को हिट करता है या मैच करता है उसको, जब वो उसको अचीव करता है तो वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। तो वो उसके अगेंस्ट में दोबारा वही अपनी एनर्जी उसी को दोबारा लगा देता है, उसी को दोबारा से करता है कि मैं दोबारा से भी इसको मतलब कि मैच कर सकूं या अचीव कर पाऊं। ऐसे जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो, कोई प्रोडक्टिव काम हो, जो जिसमें हम कुछ लर्न कर रहे हो, जिसमें हम ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो वो क्या होगा कि हम जैसे जैसे उसको काम को करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा रियल बीइंग विद इन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो जब हम उस लेवल पे रहेंगे तो फिर भी सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। और जब हम सेटिस्फेक्शन के लिए फिर हम उसकी क्रेविंग होगी हमारे अंदर, तो हम फिर से हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो फिर हम कोई और काम करें, कुछ और स्किल या कुछ और काम को के अंदर जाएंगे और उसको भी हम जब करेंगे तो फिर हम सेटिस्फाइड फिर दोबारा से होंगे। जब हम इसी तरह से अलग अलग काम हम जब करते हैं रियल वर्ल्ड में, एक तो ये है कि हमें अपना फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाल दी कि उसमें हमने अपना ये बता दिया कि हम ये हैं, हम ये। एक तो ये है कि हम, जैसे मैंने पैसे की जो एग्जांपल दी है, वो मेरा मतलब ये था कि हम सेटिस्फाइड किस तरीके से, कोई अच्छे कपड़े जब हम पहन लेते हैं तो कोई हम चाहते हैं कि कोई तारीफ़ करे, तो जब कोई तारीफ़ करता है तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक अंदर से मिलता है कि हाँ जी वो हमें पसंद कर रहे हैं, तो मैं अच्छा लग रहा हूँ बाकी लोगों से या जैसा भी है, तो हमारे माइंड में एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अगर हम सेटिस्फेक्शन की बात किस में कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे ही जब हम ऐसे कोई काम या कोई स्किल्स अपनी लाइफ में करना शुरू हो जाएंगे जिसके थ्रू हमें और ज़्यादा, जब हम उनको काम को करेंगे तो और ज़्यादा हमें ग्रो मिलेगा उसमें अपने काम में। और जो मैंने पैसे की बात की है, उसका पैसे को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है ना, तो हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए अपना खुद के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, कि हम उस पैसे को इस जगह पे लगाएं जिससे हम अपना कुछ मीनिंगफुल कर पाएँ, अपना कुछ मीनिंगफुल, जिससे हमारी ग्रोथ हो सके, जिससे हम कुछ ज़्यादा लाइफ को सीख पाएँ, जिससे नई नई चीज़ें सीख पाएँ। हमें कुछ सीखा ही नहीं होता अपनी लाइफ में, कुछ एक दो चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं और हमारी सारी लाइफ उसी में ही गुजर जाती है। तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जब हम एक काम को कर लें, दोबारा से अपनी आसाइशों को छोड़ करके, पैसे के थ्रू बहुत सारी आसाइशें मिल सकती हैं नो डाउट, लेकिन वो आसाइशों को छोड़ करके एक जगह पे रख के अगर हम कुछ और जिससे इस कंट्री का भी होगा बेनिफिट होगा, अगर हम उसको एक अलग अलग तरह के, अगर फ़र्ज़ करो अगर हम बिज़नेस की बात करें, अगर एक अलग अलग हम बिज़नेस शुरू कर देते हैं और एक बंदा अगर एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बाकी लोग उसके आके अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, अपना इनपुट डालेंगे, और जो इनपुट के वो उसके अगेंस्ट अपना आउटपुट लेंगे, उसका रिवार्ड लेंगे, उसके अगेंस्ट अपना जो कुछ भी होगा, चाहे वो जिसके थ्रू ही हो, तो वो अपने जैसे उसको सैलरी मिलेगी या उसको उसके अगेंस्ट में जो भी उसके इनपुट डाला उसका आउटपुट उसको मिलेगा। तो ऐसे ही, तो इससे क्या होगा कि बाकी लोग भी उसमें काम करेंगे, उस काम को एक जगह काम करेंगे। तो हर बंदा सोचता है कि मुझे मेरे पास और है, मैं और काम करूं, और के इंसान जो मेंटल साइकी है वो और के पीछे भागती है। जब हम और काम करेंगे तो हमें और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ये जो सेटिस्फेक्शन होगा, एक तो ये मीनिंगफुल होगा और ये सेटिस्फेक्शन रियल होगा। इस सेटिस्फेक्शन से हमें बहुत कुछ हमारे आसपास में मौजूद और भी फ़र्क पड़ेगा, कि एक तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। हमारी लाइफ, जैसे लोगों की कहते हैं कि हमारी लाइफ सेट हो गई, हमारी लाइफ सेट होने के साथ साथ हमारे आसपास में लोगों की भी लाइफ सेट हो पाएगी। तो यही बात है। तो अगर मैं इस पूरे खेल को सम अप करूं तो वो क्या है कि अगर हम पैसे के थ्रू असाइशें लें, मटेरियल थिंग्स लें, हर एक की अपनी लाइफ है, वो ले सकता है, वो ले, इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। उस लिमिट की क्या है कि जो पैसा है उसका जो मेन फोकस और मेन जो
प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होना चाहिए, हमें कुछ ऐसे काम बिल्ड अप करने हैं, कुछ ऐसे सिस्टम बनाने हैं जिसके थ्रू हम कुछ और नई नई चीज़ें कर सकें। और जब हम नई नई चीज़ें करेंगे तो नई नई चीज़ों के अगेंस्ट में हमें कुछ नए नए एक्शन भी करना होंगे, डेफिनेटली करना होंगे, और नए एक्शन के थ्रू नए नए रिजल्ट भी आएंगे। जिस लेवल की एनर्जी के साथ हम काम करेंगे, इनपुट डालेंगे, उस लेवल के अगेंस्ट या तो उसका हमें लॉस आएगा, ये भी लॉस की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उस जिस लेवल का हम एक्शन करेंगे उस लेवल का हमें आउटपुट या एक रिजल्ट भी, एक गुड रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हमें मिलेगा। तो क्या है कि पैसे के थ्रू हम कुछ सिस्टम बनाएं, जिस सिस्टम को इस तरीके से वो ऑपरेट करें कि जिससे और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएं। और इसको हम जैसे कहते हैं कि ये जो हमारी ग्रोथ जहाँ पर हो रही होती है ना, अगर उसमें आसपास में मुझ और लोगों की भी ग्रोथ हो रही हो ना, तो उसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच, कि हमारे साथ साथ और लोग भी ग्रो कर रहे हैं, हमारे साथ साथ और लोगों के साथ भी कुछ मीनिंगफुल हो रहा है। तो हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन ढूंढना चाहिए अपने काम में। एक काम को किया, सेटिस्फाइड हुआ, उसके बाद अगले काम को पकड़ा, उसको किया, उसमें सेटिस्फाइड हुआ। इसी तरह करते करते हम बहुत सारे काम ऐसे भी होंगे जो हम करेंगे, तो एक से ज़्यादा काम जब करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो विद मनी यू कैन गेट सेटिस्फैक्शन, नो डाउट, बट दिस सेटिस्फैक्शन विल बी टेम्परेरी। यू गेट सेटिस्फाइड इन रियल ओनली व्हेन यू डूइंग समथिंग इन मीनिंगफुल ऑफ योर लाइफ। ओके, बहुत शुक्रिया।